नमस्कार दोस्तों। RACAT 22 दिसंबर 2024 का जो आज पेपर हुआ था उसकी आंसर की हम लाए हैं। आपके कितने नंबर आए हैं वो कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज का जो पहला जो प्रश्न था, इंटरनेट पर DNS सर्विसेज का क्या कार्य है? नेटवर्क को सुरक्षित करना, डोमेन नेम को IP पते में परिवर्तित करना, C जो है वेबसाइट सामग्री को स्टोर करना, D जो है इंटरनेट स्पीड प्रदान करना। तो आपका जो इसका जो सही आंसर था वो है B, डोमेन नाम को IP पते में परिवर्तित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान का आधिकारिक पोर्टल कौन सा है? www.rajasthan.tourism.government.in, B जो है www.rajasthan.government.in, C जो है www.rajasthan.thinkinfo.com, D जो है www.rajasthanservice.in। तो आपका इसका जो सही आंसर था वो था B। सी जो है क्वेश्चन नंबर 3, डिजिटल भुगतान में UPI का पूर्ण रूप क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, B है यूनिवर्सल पेमेंट इंटीग्रेशन, C जो है यूनिफाइड प्रोसेस इंटीग्रेशन, D जो है यूनिवर्सल प्रोटोकॉल इंटरफेस। तो आपका इसका जो सही आंसर था वो है A। जिसने A सही किया वो सही है। क्वेश्चन नंबर 4, स्वयं पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? A है कैरियर परामर्श सेवाएं प्रदान करना, B है निःशुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रम और शैक्षिक संसाधन प्रदान करना, C है सरकारी सेवाओं की सुविधा प्रदान करना, D है डिजिटल भुगतान सक्षम बनाना। तो आपका इसका जो सही आंसर था वो था B, निःशुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संसाधन प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, राज ई सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए है राजस्थान में सरकारी और व्यक्तिगत उपयोग के लिए दस्तावेजों का डिजिटल हस्ताक्षर करना, B जो है डिजिटल भुगतान लेन देनों को सत्यापित करना, C जो है सोशल नेटवर्किंग के लिए डिजिटल पहचान प्रबंध करना, D जो है ऑनलाइन शिक्षा को सक्षम बनाना। तो आपका इसका जो सही आंसर था वो था A, राजस्थान में सरकारी और व्यक्तिगत उपयोग के लिए दस्तावेजों पर डिजिटल हस्ताक्षर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में दस्तावेज को सहेजने यानी सेव के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और इसका आपका जो सही आंसर था वो B था, Ctrl+S। Ctrl+P से प्रिंट किया जाता है और Ctrl+O से ओपन किया जाता है। कोई भी फाइल जो होती है, पुरानी फाइल होती है, उसको ओपन करने के लिए, और Ctrl+D यानी कोई डुप्लीकेट फाइल ऐड करनी हो तो उसके लिए किया जाता है। तो आपका इसका जो सही आंसर था वो था B। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, माइक्रोसॉफ्ट 2019 में इक्वल सम A1 रेशो A10 का सूत्र क्या कार्य है? ए है यह A1 से A10 तक के मानों की औसत निकालता है, B जो है A1 से A10 तक के मानों को जोड़ता है, C जो है A1 से A10 के सबसे बड़े मान को ढूंढता है, D जो है A1 से A10 तक के गैर खाली सेल्स की गिनती करता है। तो इसमें आपको सम लिख रखा है, सम का मतलब होता है जोड़ करना। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है B, A1 से A10 तक के सभी मानों को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में नई वर्कशीट जोड़ने के लिए कौन सा शॉर्टकट की उपयोग किया जाता है? ए है Shift+F11, B है Ctrl+N, C है Ctrl+Shift+N, D है Alt+Insert। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है Shift+F11। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में सूत्र शुरू करने के लिए कौन सा प्रतीक प्रयोग में लिया जाता है? ये क्वेश्चन तो नॉर्मल है। अगर अपन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी प्रकार का सूत्र लिखते हैं तो सबसे पहले अपन इक्वल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में कौन सी फीचर पंक्तियों या स्तंभों को अस्थिर यानी फ्रीज करके देखने में आसानी प्रदान करता है? ए है स्लिप्ट, B है फ्रीज पेन, C है व्यू लॉक, D है प्रोटेक्ट शीट। तो आपका इसका जो सही आंसर था इसमें B, फ्रीज पेन। नेक्स्ट आता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2019 में स्लाइड पर ऑब्जेक्ट्स में गति जोड़ने के लिए कौन सा फीचर उपयोग में लिया जाता है? ए है ट्रांजिशन, B है एनिमेशन, C है लेआउट, D है थीम। तो आपका इसका जो सही आंसर था वो था B, एनिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पावर पॉइंट 2019 में चयनित स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए कौन से शॉर्टकट उपयोग में लिया जाता है? Ctrl+D, Ctrl+C, Ctrl+D,
अल्टर प्लस डी, शिफ्ट प्लस डी। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है ए, कंट्रोल प्लस डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में फाइंड एंड रिप्लेस फंक्शन का क्या कार्य है? ए है यह वर्तनी की गलतियों को ढूंढता है, बी है यह पूरे दस्तावेज में एक शब्द या वाक्यांश को दूसरे के लिए साथ बदलता है, सी जो है यह दस्तावेजों के व्याकरण की जांच करता है, डी जो है यह टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए प्रारूपित करता है। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी, यह पूरे दस्तावेज में एक शब्द या वाक्यांश को दूसरे साथ बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है माइक्रोसॉफ्ट 2019 में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट आकार क्या है? टाइम्स न्यू रोमन 12, एरियन 12, कैलेब्री 11 और वर्धना 12। तो आपका इसका जो सही आंसर था वो था सी, कैलेब्री 11। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में इक्वल इफ कोष्ठक A1 ग्रेटर देन 100 ओवर अंडर सूत्र का प्रयोग किया जाता है। यह सेल A1 और 100 के मानों को जोड़ता है। यदि A1 100 से बड़ा है तो ओवर लौटाता है, अन्यथा अंडर। सी जो है A1 से 100 को तुलना करता है और बुलियन मान का लौटाता है। डी जो है A1 और 100 से गुणा करता है। तो आपका इसका जो सही आंसर था वो था बी, यह A1 100 से बड़ा है तो ओवर लौटाता है, अन्यथा यह अंडर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2019 में नई स्लाइड जोड़ने के लिए कौन सा शॉर्टकट की उपयोग किया जाता है? कंट्रोल एन, कंट्रोल एम, कंट्रोल एम, कंट्रोल एस, कंट्रोल एफ। तो आपका इसका जो सही आंसर था वो था बी, कंट्रोल एम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वेब ब्राउजर में किन विजुअल संकेतक से पता चलता है कि वेबसाइट सुरक्षित है? ए है पता बार में लॉक सिंबल, वेबसाइट का पता नाम हरा रंग में, सी जो है बार पता बार में HTTPL, वेब ब्राउजर में किस विजुअल संकेतक से पता चलता है कि वेबसाइट सुरक्षित है? ए है पता बार में लॉक सिंबल, बी है वेबसाइट का नाम हरा रंग में, सी है पता बार में HTTP और डी जो है पीले चेतावनी त्रिभुज। तो आपका इसका जो सही आंसर था वो था ए, पता बार में लॉक सिंबल। तो इसका आंसर सही था ए, पता बार में लॉक सिंबल। नेक्स्ट आता है भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य को नियंत्रित करने वाला कानून कौन सा है? ए है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, बी है भारतीय दंड संहिता 1860, सी है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, डी है कॉपीराइट अधिनियम 1957। तो आपका इसका जो सही आंसर था वो सी। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल सुनिश्चित करता है कि वेबसाइट और उसके आगंतुकों के बीच डाटा सुरक्षित है? ए है HTTP, बी है HTTPS, सी जो है FTP, डी है SMTP। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी, HTTPS। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गूगल वर्क स्पेस में पाठ दस्तावेज बनाने और संपादित करने के लिए कौन सा टूल उपयोग में लिया जाता है? ए है गूगल शीट, बी है गूगल डॉक्स, सी जो है गूगल स्लाइड, डी जो है गूगल फॉर्म्स। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी, गूगल डॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका गूगल कैलेंडर में उपयोगकर्ता को आगामी घटनाओं के लिए रिमाइंडर सेट करने की सुविधा कौन सी है? अ है गूगल कीप, बी है गूगल टास्क, सी जो है इवेंट नोटिफिकेशन, डी है गूगल ड्राइव। तो आपका इसका जो सही आंसर था वो था इन इवेंट नोटिफिकेशन यानी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन गूगल वर्क स्पेस का मुफ्त और ओपन सोर्सेज ऑफिस सूट विकल्प है? अ है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, बी है लिब्रे ऑफिस, सी है एप्पल आईवर्क्स, डी जो है एडिबो एक्रोबेट। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी, लिब्रे ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है HTML में HD का पूर्ण रूप क्या है? अ है हाई डायमेंशन, बी है ह्यूज डेफिनेशन, सी जो है हाई डेफिनेशन, डी जो है हेवी डिफॉल्टमेंट। तो आपका इसका जो सही आंसर था वो था ए, हाई डायमेंशन। क्वेश्चन नंबर 24, IRCTC SMS सेवा किस नंबर पर उपलब्ध है? अ है 148, बी है 191, सी जो है 139, डी जो है
911। तो आपका इसका जो सही आंसर था वो था सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आयुष्मान भारत योजना आभा कार्ड में प्रति परिवार प्रति वर्ष जो है कितनी राशि की सीमा है? आ है 25 लाख, बी है 15 लाख, सी है 5 लाख, डी है 20 लाख। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है सी 5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में पेज ओरिएंटेशन विकल्प किस टैब के अंतर्गत उपलब्ध है? अ है लेआउट, बी है इंसर्ट, सी है डिजाइन, डी है होम। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है ए लेआउट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 और 2003 की फाइल्स एक्सटेंशन क्या है? इसमें आपको कंफ्यूजन करने के लिए 2019 का अभी बता दिया और 2003 का बाद में दिया। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है एक्स एल एस एक्स और एक्स एल एस। ए आंसर सही है, जिसने ए सही किया वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में टेबल इंसर्ट करने के लिए कौन सा टैब उपयोग में लिया जाता है? ए है होम, बी है इंसर्ट, सी है लेआउट, डी है रेफरेंस। तो आपका इसका जो सही आंसर था नॉर्मली आपको ऐसे लिख रखा है टेबल इंसर्ट, तो इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट का टैब का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन साइबर अटैक का प्रकार नहीं है? अ है मेलवेयर, बी है फिशिंग, सी है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक और डी जो है वो है सिक्योर सेल। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है डी सिक्योर सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क माना गया है? ये तो सबसे सिंपल प्रश्न आ गया, सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या है? अ है डाटा को प्रोसेस करना, बी है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को संसाधनों को नियंत्रित करना, सी है गणना करना, डी है इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना। तो आपका इसका जो सही आंसर है बी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों को नियंत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कंप्यूटर में रैम का पूरा नाम बताना। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीडेबल एक्सेस मेमोरी, रीड एंड मॉडिफाई, रैंडम ऑथोरेटिक मशीन। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है ए रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये भी सबसे सिंपल प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कंप्यूटर सिस्टम का कौन सा लाभ नहीं है? ये भी बहुत नॉर्मल प्रश्न है। उच्च संग्रहण क्षमता होती है, परिश्रम भी करता है, सटीकता और गति, बुद्धिमत्ता नहीं होती है। बुद्धिमत्ता इसलिए नहीं होती है कंप्यूटर को जो अपन काम देते हैं वही काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? वेब ब्राउजर, स्प्रेडशीट, डिवाइस ड्राइवर, डी है वर्ड प्रोसेसर। तो आपका इसका जो सही आंसर था वो था डी डिवाइस ड्राइवर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आईपीएस का पूरा नाम बताना। ये भी आपका सिंपल प्रश्न है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल, सी जो है इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोसेस, डी जो है इंटरनेट स्प्रिट प्रोटोकॉल। तो आपका इसका सही आंसर था वो था ए। आई होप आप के 35 में से सबसे ज़्यादा प्रश्न सही हुए होंगे और आप कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। आई होप आप हमारे चैनल पर आगे ऐसे ही बने रहेंगे। ओके, धन्यवाद।